हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, आज भी हम अपनी एमसीपी सर्वर वाली प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था अपने एमसीपी सर्वर बिल्ड करना। और इस क्रम में हमने अपना पहला एमसीपी सर्वर बनाया था। और आई थिंक आपने अगर मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो मैंने स्टेप बाय स्टेप पहले तो आपको ये बताया था कि डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट कैसे सेट करते हैं। और उसके लिए मैंने एक इंस्टॉलर आपको बताया था, यूवी इंस्टॉलर बोलते हैं, जो पिप की हेल्प से हम इंस्टॉल करते हैं और आगे का काम हमारा यूवी इंस्टॉलर ही करता है। तो पूरा प्रैक्टिकल मैंने आपको दिखाया था कि कैसे पूरा सेटअप करते हैं। और उसके बाद एक मैंने दो फंक्शन बनाए थे, रोल डाई करके और ऐड नंबर। ठीक है। और इनको मैंने चलाया था उसमें डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में भी। मैंने आपको चेक करके दिखाया था इसको, जहाँ डिबग करते हैं इसको। और दूसरा, इसको मैंने क्लाउडेड डेस्कटॉप से लिंक करके भी क्लाउडेड डेस्कटॉप पे इसको कॉल किया था और चला के दिखाया था। तो आई थिंक आपने वो वीडियो देखा होगा और बताइए कमेंट में कैसा लगा। और नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अब ये जो चीज़ें हैं सब कंटिन्यूएशन में होती हैं। अगर आप पीछे का वीडियो छोड़ देंगे तो इस वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और अगर आप कंटिन्यूएशन में वीडियो को देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो आज हम नेक्स्ट अपना एमसीपी सर्वर बनाएंगे। और वो बेसिकली एमसीपी सर्वर एक तरह का पूरा प्रोजेक्ट होगा, जो आगे के 4-5 वीडियो में हम जो है अ, उसमें वर्जन वाइज इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे। मीन्स पहले एक छोटा सा बनाएंगे प्रोजेक्ट और उसके बाद उसमें फीचर्स ऐड करते जाएंगे, टूल्स ऐड करते जाएंगे और उसको एक प्रोडक्शन रेडी हम सर्वर बनाएंगे। तो उसका नाम है एक्सपेंस ट्रैकर। ये भी मैंने कहीं से यूट्यूब से और कुछ नेट से कुछ चीज़ें पढ़ के मैंने इन चीज़ों को क्रिएट किया है। तो एक्सपेंस ट्रैकर का मतलब ये है कि आपके जो डे टू डे के खर्चे हैं आप किसी रजिस्टर में नोट करते हैं या एक्सेल शीट में बनाते हैं। तो अब आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, या किसी एप्लीकेशन या किसी ने मोबाइल में ऐप बनाया हुआ है वहाँ जाके आप मैनुअल एंट्री करते हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब आप सिर्फ लेमन लैंग्वेज में टाइप करेंगे अपने जीपीटी पे, और वो आपके एक्सेल सीट में उस एक्सपेंस की या कोई भी, अगर आप ये तो खाली एक्सपेंस की बात हो रही है, मैं इसमें आपको आगे अगर कोई इनकम हो रही वो भी ऐड करना सिखाऊंगा। तो ये मान लीजिए कि इनकम और एक्सपेंस दोनों का ट्रैकर बनेगा। तो आप मतलब मैनुअली लेमन लैंग्वेज में कुछ भी टाइप करेंगे जीपीटी पे जाके, और वो आपकी डेटाबेस में एंट्री हो जाएगी। और वन बाय वन फीचर ऐड करेंगे, बहुत सिंपल से स्टार्ट करेंगे। और अगले 5-6 वीडियो में आप देखेंगे कि ये एक प्रोडक्शन रेडी एमसीपी सर्वर बन चुका है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम क्या करने वाले हैं पहले हम ये देखते हैं। तो हमारा जो टारगेट है आज का वो ये है कि हम एक एक्सपेंस ट्रैकर बनाएंगे एमसीपी सर्वर। और उसके कोर फीचर क्या रहेंगे, पहले तो ऐड एक्सपेंस करके, ठीक है ना। इसमें जो है एंटर करना है, जैसे कुछ भी अपनी एक्सपेंस है। और अभी तो मैं एक्सपेंस नाम रख रहा हूँ, इसका नाम बाद में चेंज करके जो है एक्सपेंस इनकम ट्रैकर करके ऐसा कुछ रख दूंगा, मॉडिफाई कर दूंगा, क्योंकि अभी फर्स्ट स्टेज में खाली हम एक्सपेंसेस ऐड करेंगे और बाद में इसमें इनकम वगैरह भी ऐड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ऐड एक्सपेंस में क्या होगा, हमारा ये कुछ पॉइंट्स होंगे कि आपको अमाउंट एंटर करनी बतानी होगी, कैटेगरी बतानी होगी, सब कैटेगरी, और एक डिस्क्रिप्शन या नोट टाइप का कि किससे रिलेटेड ही आपका एक्सपेंस है, और साथ में डेट भी। राइट। तो ये 5 चीज डालेंगे आप। उसके बाद एक और टूल बनाएंगे लिस्ट एक्सपेंस करके। तो वो क्या करेगा, व्यू ऑल एक्सपेंसेस विद फिल्टर, डेट, कैटेगरी, सब कैटेगरी। ठीक है। तो बस आज का हमारा इतना ही रहेगा। मैं 2 ही चीज़ें बताऊँगा आपको, कि पहले तो एक बेसिक एक्सपेंस ट्रैकर क्रिएट करना, और उसमें एक लिस्ट एक्सपेंस करके एक फीचर ऐड करूँगा। और लिस्ट एक्सपेंस में ये है कि आपके जो भी खर्चे हुए हैं वो फैच करके आप पूछेंगे तो वो ला के दे देगा। उसके बाद एक और फीचर ऐड करूँगा कि इसी लिस्ट एक्सपेंस में रहेंगे बेसिकली वो। लेकिन आप देखेंगे कि वो दूसरे वर्ज़न 2 में आपको सिखाऊँगा। यहाँ पे मैंने बना रखा है कोड इसका। आप ईटी 1 में इतना ही देखेंगे, खाली लिस्ट एक्सपेंस करेगा
और ET2 में एक इम्प्रूवमेंट भी करूँगा कि जो भी लिस्ट एक्सपेंस में हम डेट वाइज पूछ सकते हैं कि पर्टिकुलर डेट में या पर्टिकुलर वीक में कितने खर्चे हुए, वो आपको बताएगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम ने ख़राब करेंगे हम इसमें थ्योरी में, और सीधा हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो ये 2 फीचर आप 2 या 3 समझ लीजिए, ये फीचर मैं आपको बना के दिखाऊँगा और चला के दिखाऊँगा। उसके बाद बाकी के टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, राइट? तो पहले चलते हैं अपने इसमें पहले वाले कोड में। हम अपने कोड मैंने पूरा लिखा हुआ है, और लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको एक कोड का स्ट्रक्चर और कैसे इस पूरी फ़ोल्डर को क्रिएट करते हैं, वो सब मैंने आपको बता रखा है। तो प्लीज़ जाके, अगर नहीं आपको आपने देखा है, तो वो जाके पहले वीडियो देखिए, ताकि आपको यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएँ, ठीक है? क्योंकि बार-बार एक चीज़ रिपीट करते रहेंगे तो एक ही वीडियो पे रुक जाएँगे हम लोग। अ, इसमें एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है, जो लास्ट वीडियो में भी और पहले की वीडियो में भी हम डिस्कस करते आ रहे हैं। तो जो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है, उसमें मैंने अभी तक 3 सर्वर बनाए थे। पहले तो मैंने आपको एक मैनिम सर्वर, जो पुराना टॉपिक था मेरा, बनाया था इसमें क्लाउडेड डेस्कटॉप में। इसका मैंने कनेक्टर बनाया था, और दूसरा जो है वेदर का बनाया था कनेक्टर, वो यहाँ पे है। और लास्ट वीडियो में हमने बनाया था फर्स्ट डेमो सर्वर, और फर्स्ट डेमो सर्वर के अंदर मेरे 2 फंक्शन थे, एक तो रोल डाइस वाला और एक ऐड नंबर वाला। तो इन दोनों फंक्शंस को कनेक्ट करने वाला ये एक सर्वर बनाया था। उसके बाद अभी देखिए, अब इसमें कोई भी एंट्री नहीं है, ठीक है? अब जैसे-जैसे मैं इसको बना के इसको पुश करूँगा, ठीक है, क्लाउड डेस्कटॉप के साथ जोड़ूँगा, वैसे ही वो एंट्री यहाँ पे आपको शो करने लगेगी, राइट? तो सीधा कोड पे चलते हैं। कोड में ज़्यादा समझने के लिए नहीं है, क्योंकि सारा, अगर आपने एसक्यूएल क्वेरी पढ़ी है डेटाबेस से रिलेटेड, तो बहुत ईज़िली आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि हमारा मेन जो काम है इसमें एक एक्सेल या डेटाबेस ही क्रिएट करना है, जिसमें हम एंट्री करेंगे और जिससे हम एंट्री फेच कराएँगे। वो आते हैं ना, 4 ऑपरेशन होते हैं जैसे CRUD वाले, कि एंट्री एंटर करना, उसके बाद सिलेक्ट करके क्वेरी फेच करके लाना, कुछ उसमें एडिट करना हो या डिलीट करना हो, तो वो डेटाबेस वाले सारे ऑपरेशन चलेंगे, उसी का बेसिकली ये कोड है सारा, 80-90%। और ये कुछ बेसिक फीचर जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे यहाँ तक के, ये तो मैंने बता ही दिए थे आपको कि आपने एमसीपी सर्वर का कुछ नाम रखेंगे, तो मैंने एक्सपेंस ट्रैकर वर्जन 1, क्योंकि जैसे-जैसे हम इसमें सुधार करते जाएँगे, वैसे इसका वर्जन जो है चेंज होता जाएगा, राइट? तो सबसे पहले हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा, और इसको हम बता देते हैं। डबल हो गया ये, एक्चुअली इसको थोड़ा-सा मैं ठीक कर देता हूँ, राइट? तो ये यहाँ पे डेटाबेस का, मैंने एक डेटाबेस बनाएँगे तो उसका एक पाथ मैंने बनाया हुआ है, तो डेटाबेस का नाम मैं रखूँगा एक्सपेंस डीबी करके, ठीक है? और उसका जो है मैं पूरा पाथ बना के दूँगा, आप भी पूरा पाथ इसमें दीजिए, अदरवाइज़ डेटाबेस में आपकी एंट्री नहीं होगी, ठीक है? उसके बाद एक फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे पहला वाला, कि इनिट डेटाबेस करके, कि आप पहले डेटाबेस का पाथ तो दे दिया, लेकिन आपको डेटाबेस क्रिएट तो करना पड़ेगा ना, क्रिएट डेटाबेस करके जैसे एसक्यूएल क्वेरी में करते हैं आप, वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। तो इनिट डेटाबेस करके एक फंक्शन की हेल्प से आप करेंगे। और आई थिंक आपको पता होगा क्या करते हैं। सबसे पहले ये एसक्यूएलाइट 3 जो एक हमारा डेटाबेस है, उसको कनेक्ट करेंगे अपने डेटाबेस के पाथ से। डेटाबेस के पाथ में वो क्या करेगा, ये नाम ले लेगा। एक तरह से हमारा एक कनेक्शन क्रिएट हो गया। फिर कनेक्शन डॉट कर्सर करके एक कर्सर ले लेंगे यहाँ पे, और फिर आगे का काम इस कर्सर की हेल्प से करेंगे। ठीक है ना? ये 3 स्टेप मैंडेटरी है। तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट में हम पहले अपना जो है ये डेटाबेस का कॉलम डिफाइन करेंगे। तो पहले तो टेबल बनेगी इसमें, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, इसका नाम जो है एक्सपेंसेस रहेगा। और इस टेबल के अंदर जो है आईडी, इंटीजर प्राइमरी की इंक्रीमेंट आईडी रहेगी, 1 2 3 4 होता है। डेट रहेगी, डेट टेक्स्ट की फॉर्म में रहेगी, और ये नल नहीं रहेगी, मतलब इसकी ये अगर अगर आप वहाँ पे डेट नहीं डालेंगे तो एंट्री नहीं होगी ये। ऐसे अगर आप अमाउंट नहीं डालेंगे तो एंट्री नहीं होगी ये। कैटेगरी टेक्स्ट रहेगी, डाले ना डाले आपकी मर्ज़ी है, सब कैटेगरी और नोटिस सब टेक्स्ट में रहेंगे। और ये जो है मैंडेटरी नहीं है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। उसके बाद जो है कनेक्शन डॉट कमिट, इस कनेक्शन को कमिट करते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। मतलब ये है कि जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, तो ये इस कॉलम के साथ एक टेबल क्रिएट करेगा, और उसके बाद ही क्लोज हो जाएगा। तो ये हमने फंक्शन बनाया और हैंड टू हैंड इसको कॉल कर लिया, क्योंकि हमें डेटाबेस ये वाला क्रिएट करना है। उसके बाद एमसीपी
डेकोरेटर की मदद से हमने ये 2 टूल बनाए हैं। पहला तो है ऐड एक्सपेंसेस, कोई भी हमें खर्चा किया है तो ऐड करना है उसका। वो उसका है कि आप डेट देंगे, अमाउंट देंगे, कैटेगरी देंगे, सब कैटेगरी नोट, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं। और सब कैटेगरी अगर आप नहीं दे रहे हैं, नोट अगर आप नहीं दे रहे हैं, तो आपका वो ब्लैंक एंट्री हो जाएगी उसमें, ठीक है ना? उसके बाद वही सेम, पहले कर्सर निकालेंगे यहाँ से हम, उसके बाद कर्सर की हेल्प से एग्जीक्यूट करेंगे वो एंट्री। और इंसर्ट आपको पता ही है कैसे इंसर्ट करते हैं चीज़ें, ये 4-5 चीज़ें ऐड करेंगे उसके अंदर। और कनेक्शन कमिट और कनेक्शन क्लोज, ये तो मैंडेटरी हैं। कनेक्शन बनाएंगे, कर्सर बनाएंगे, फिर कर्सर की मदद से एग्जीक्यूट करेंगे। फिर जो भी एंट्री होगी उसको कमिट करना ज़रूरी होता है। अगर आप कुछ एडिट कर रहे हैं, कुछ एंटर कर रहे हैं, तो ये कमिट वाला स्टेप मैंडेटरी है। अगर कुछ कुछ फैच कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे कमिट नहीं करना होगा, सीधा आगे कुछ और काम करेंगे। तो ये हो गया, आपको एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा अमाउंट का और कैटेगरी का। एक दूसरा टूल बनाएँगे हम लिस्ट एक्सपेंसेस, जो हमें सारे एक्सपेंसेस की लिस्ट निकाल के देगा, ठीक है? तो उसमें भी कनेक्शन और कर्सर मैंडेटरी है। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, सिलेक्ट ऑपरेशन लगाते हैं, कुछ भी हमें फैच करना होता है, तो क्या-क्या चीज़ें फैच करनी है फ्रॉम एक्सपेंस टेबल से। और ऑर्डर बाय मैंने कर दिया डिसेंडिंग। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या करेंगे कि कर्सर से पहले हम क्या कर रहे थे, कमिट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कमिट नहीं करेंगे क्योंकि हमें कोई एंट्री नहीं करनी है, हमें जो भी डेटा है उसको फैच करके लेके आना है। तो फैच ऑल करेंगे और वो हमारा एक्सपेंसेस में सेव हो जाएगा। उसके बाद कनेक्शन क्लोज। अब जो एक्सपेंसेस निकल के आए हैं उसको हम, ये सारा जो कोड मैंने लिखा है नीचे का, ये बनाया है, ये सारा ब्यूटीफुली उसको डिस्प्ले करने के लिए है, ठीक है ना? इसमें कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं है, खाली एक लिक्रेटिव वे में इसको डिस्प्ले करने के लिए है। अगर एंट्री कोई नहीं मिल रही है तो वो ये कह देगा कि नो एक्सपेंसेस फाउंड, ठीक है? और अगर एंट्री मिल रही है तो वो रिजल्ट में से ये सारी चीज़ें निकाल के आपको एक बहुत ही डिसेंट मैनर में प्रिंट करके आपको दे देगा ये, ठीक है? रेटर जो भी रिजल्ट आएगा फिर उसको वो वापस दे देगा आपको। और यहाँ पे मैंने इस तरह से, सॉरी, ये पूरा जो पाइथन फाइल है इसको रन किया गया है, ठीक है ना? तो आई थिंक ये कोड 80% डेटाबेस की एसक्यूएल क्वेरी से रिलेटेड है, वो आप समझ गए होंगे। अब क्या मैं एक काम करता हूँ कि पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे अपने क्लाउडी डेस्कटॉप पे जाके कि अभी जो है इसमें कौन से सर्वर हैं इसमें एक्टिव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ जो है वेब सर्च, फाइल सिस्टम, हमने मैनिंग सर्वर, वेदर, ये 4 ही हैं। मैनिंग और वेदर अब मैंने आपको दिखाया था जेसन फाइल में बना हुआ। और फाइल सिस्टम आपका जो है कनेक्टर, इसका हमें बनाना नहीं होता, ये ऑलरेडी रहता है क्लाउड में। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखे हैं तो आपको ये बात पता होगी। अब हम जो है ये वर्जन 1 जो है इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि जो मैंने आपको कोड दिखाया है वो सारा ये ET1 एक्सपेंस ट्रैकर 1 का कोड है सारा ये, ठीक है ना? अब मैं इसको रन करता हूँ, कैसे रन होगा, ये कुछ कमांड्स हैं यहाँ पे, इसकी हेल्प से मैं रन करूँगा और इसको क्लाउडेड डेस्कटॉप के साथ में यहाँ पे जोड़ दूंगा। तो कॉपी करते हैं और कॉपी हो गया। डेस्कटॉप ET1, कौन सी फाइल मुझे चलानी है, ET1.py, ये वाली फाइल मुझे रन करनी है, ठीक है? एंटर किया मैंने इसको, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, ठीक है, क्लाउडेड डेस्कटॉप में। अब यहाँ पे आएंगे, अभी ये नहीं होगा क्योंकि पहला स्टेप मुझे करना है यहाँ पे आके एग्जिट करना है इसको, मैंडेटरी है। फिर मैं इसको एंटर करूंगा, ठीक है? अभी लोड हो रहा है, लोड हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे जो है ये इसने कितनी चीज़ ऐड कर दी, ये एक्सपेंस ट्रैकर आपका इसने ऐड कर दिया है यहाँ पे, ठीक है? तो इस एक्सपेंस ट्रैकर से हम जो है कुछ बात करते हैं और अपनी कुछ एंट्रीज कराते हैं। इसमें कहते हैं कि प्लीज़ ऐड 100 रुपीज़ ऑन अक्टूबर 5 फॉर कैब बुकिंग। कहीं आप जा रहे हैं तो आपको कैब बुकिंग करनी है, तो 100 रुपये आपने ऐड कर दिया इसके अंदर। तो सारी चीज़ें मैंडेटरी क्या थी इसमें, ये अमाउंट देनी ज़रूरी थी और ये डेट देनी ज़रूरी थी। बाकी मैंडेटरी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कैब बुकिंग तरह से इसको बता दिया है। अब देखते क्या करता है ये। सो वेट एंड वॉच। तो आप इसमें देख सकते हैं इसने खुद से चीज़ें क्रिएट कर दी हैं। कैटेगरी इसने ट्रांसपोर्टेशन बनाई बनाई है इसकी, सब कैटेगरी कैब की और नोट इसने कैब की।
और बाकी आप देख सकते हैं डेट वही है 5 अक्टूबर, और ये 100 रुपीज़ का। तो इसको अलाउंस करता हूँ मैं, सक्सेसफुली इसने ऐड कर दिया। अभी एंट्री मैं आपको डेटाबेस में दिखाता हूँ, मेरा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 5 अक्टूबर की 100 रुपए की ट्रांसपोर्टेशन, और ये एंट्री हो गई है। ठीक है ना। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लेकिन अभी का वो टॉपिक नहीं है इस वीडियो का। फिर भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जाके कि आप ये, सॉरी यहाँ तो नहीं दिखा रहा है, उसी में डेटाबेस में दिखाता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि मैंने इसको कैब बुकिंग के लिए बोला, तो कैब बुकिंग में इसने कैब बुकिंग तो ठीक है, यहाँ पे मैंने नोट दिया था कैब बुकिंग का, लेकिन इसने कैटेगरी और सब कैटेगरी खुद से जनरेट की है। तो कई बार क्या होता है कि हम वो एग्जैक्ट कैटेगरी चाहते हैं जिसमें हम डालना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये अभी क्या कर रहा है, हमने नहीं दिया है तो ये एट रैंडम एंट्री कर रहा है। तो ये अभी 2 वीडियो बाद की बात है। हम एक इसको एक पूरा स्कीमा डिफाइन करके देंगे कि भैया ये कैटेगरीज़ हैं, ये सब कैटेगरीज़ हैं। तो उसको हम एक इनिशियल इन्फॉर्मेशन देंगे कि इन्हीं कैटेगरी और सब कैटेगरी के अंदर ही तुझे चीज़ें एंटर करनी है। तो वो पर्टिकुलर जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे उसी कैटेगरी, सब कैटेगरी में वो चीज़ें एंटर करेगा। तो अभी इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अभी मैं क्या करता हूँ कि एक एंट्री और करते हैं। अ, हिंदी में करूँ? देखते हैं काम करता नहीं करता है। एंटर कर दो 200 रुपीज़ ऑन ऑक्ट 10 फॉर पिज़्ज़ा फ्रॉम डोमिनोज़। ठीक है, देखते हैं क्या करता है। 200 रुपए का आ जाएगा पिज़्ज़ा डोमिनोज़ का। तो इसने जो है, देखो मैं खुद बता रहा हूँ आपको, मैंने यहाँ पे कैटेगरी इसने खुद से बता दी यहाँ पे। और नोट पिज़्ज़ा फ्रॉम डोमिनोज़, नोट तो मैंने दिया ही था इसको ऊपर यहाँ पे पिज़्ज़ा फ्रॉम डोमिनोज़। और ये सब कैटेगरी भी इसने डाइनिंग आउट खुद बता दी है। तो वही मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले समझा रहा था। मैं इसको अलाउंस करता हूँ, तो इसने 200 रुपये पिज़्ज़ा की एंट्री कर दी है। ये भी आप डेटाबेस में देखेंगे, यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे तो ये एंट्री यहाँ पे आ गई है 10 अक्टूबर की। फूड में डाइनिंग आउट ये सब जो है आप यहाँ पे देखेंगे, तो ब्यूटीफुली इसने सारी चीज़ें यहाँ पे डाल दी, राइट। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने दूसरा फंक्शन बनाया था लिस्ट एंट्रीज का, ठीक है ना। तो मैं इससे कहता हूँ कि प्लीज सारी एंट्रीज दिखाओ। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ किस तरह से लेमन लैंग्वेज में भी आप पूछेंगे, इंग्लिश गलत लिखेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो सब आपको अ, सारी चीज़ों को समझेगा, क्योंकि आप एलएलएम और चैट जीपीटी के थ्रू बात कर रहे हैं, और वो आपको दिखा देगा। तो ये आप देखिए कितनी ब्यूटीफुली मैंने किस तरह से पूछा था, गंदे तरीके से, और इसने कितने अच्छे तरीके से आपको जवाब दिया। तो आई थिंक लिस्ट एक और बताता हूँ कि आप टेबुलर फॉर्म में चाहते हैं ऑल एंट्रीज इन टेबुलर फॉर्म, अलाउ अस। ठीक है, हो गई, सब दिखा दे टेबुलर फॉर्म में बहुत बढ़िया से इसने। अब मैं काम करता हूँ कि मेरे पास दो ही एंट्री हैं। अब मैं इसमें कुछ रैंडम एंट्रीज करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि मैं बार बार एंट्री नहीं कर सकता। मैं 20 एंट्रीज से प्लीज एंटर 20 रैंडम टेस्ट एंट्रीज इन डेटा बेस। ठीक है, अब देखते हैं क्या करता है। अलाउ ऑलवेज कर देता हूँ उसको।
ये एंट्री कर रहा है। एक मिनट, डेटाबेस में जाते हैं। तो एंट्री कर दी है। कहीं परेशान ना हो जाए। तो आई थिंक इसने 9 एंट्री कर दी है। अभी मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है ना, इनफ है इतनी एंट्री, हम इसी में काम चलाएंगे। मैं 9 में ही ठीक है ओके करता हूँ इसको। इसको मैं स्टॉप कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक है, तो अभी देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि टाइम बहुत दे रहा है। कितनी एंट्री कर दी इसने? इसने जो है 10 एंट्री कर दी। ओके, इसी से काम चलाएंगे हम। ठीक है। तो अब अगला मेरा जो कोड रहेगा वो एक्सपेंस ट्रैकर 2 है, इसको चलाते हैं हम। और उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि ये वर्जन 2 है, ये पुराने वाले वर्जन से प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो इसमें जो ये वर्जन 1 का जो है ये वाला कनेक्टर, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ से इतना कॉपी करूँगा और मैं इसको डिलीट कर दूंगा और सेव कर दूंगा। ठीक है। अब मैं क्योंकि मैं अलग अलग वर्जन यूज़ करूँगा तो फिर आपस में टकराव होता है, क्योंकि डेटाबेस तो एक ही बनाया हुआ है मैंने। अब मैं इसमें जो है एक्सपेंस ये वाला 2 वाला मैं कोड चलाऊंगा इसमें। अ, इसका फिर से इसको करते हैं और अब की बार जो है इसमें एक्सपेंस ट्रैकर 2 डाल देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रन करता हूँ। ये सक्सेसफुली हो गया। तो सबसे पहला काम मेरा हमेशा की तरह रहेगा कि इसको एग्जिट करना, फाइल में जाके व्यू फाइल, एग्जिट। एग्जिट हो गया, फिर एंटर करते हैं। ओके, अब इसको देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वर्जन 2 मैंने हटा दिया, 1 मैंने हटा दिया था, 2 डाल दिया था, तो अब 2 इसमें शो हो रहा है। और यही सेम चीज़ आपकी जो है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन वाली में शो होगी। ये 2 वाला आपका जो है ऐड हो गया इसके अंदर। ठीक है। अब मैं इससे कुछ 1-2 सवाल करता हूँ, उसके बाद वीडियो बंद करेंगे। प्लीज़ गिव मी एंट्रीज ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। टेबुलर फॉर्म में ले रहे हैं, इन टेबुलर फॉर्म। तो इसको कर रहा है फैक्चुअली। There are no expensive entries recorded for the first week. Please give me entries of entries from July to October in tabular form. जो इसने एंट्रीज देगी करी होगी वही ये ला के देगा। ठीक है। तो ये इसने एंट्री ला के आपको दे दी है। कुछ शायद इसने कुछ डेट फॉर्मेट में गड़बड़ किया है। तो बहरहाल आप ये देख सकते हैं कि ये चीज़ें आपको ला के दे रहा है। ठीक है। आ, ओके, 1 अक्टूबर, 3, 4, 5। ठीक है। तो आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा, और इसमें कहीं कुछ मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो क्लियर कर दूंगा। तो गाइज इसमें एक चीज़ और हम देख सकते हैं। 25 ये मंथ दे रहा है, और ठीक है, जुलाई टू अक्टूबर। तो आई थिंक ये सारी एंट्रीज अक्टूबर की दे रहा है। फिर इसने जो है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में क्यों मना किया था, ये देखना पड़ेगा। दे आर नो एंट्रीज फ्रॉम जुलाई, अगस्त, सितंबर, सिर्फ अक्टूबर की है सारी एंट्री है।
ठीक है। तो इसमें आप चेक करिए कहाँ इसमें थोड़ी-सी गड़बड़ हुई है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगा कहाँ दिक्कत हुई थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बने रहिए प्लेलिस्ट के साथ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।